कक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइज, उसमें जैसे कि मैं आपके लिए जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती हूँ हमेशा की तरीके, वैसे ही आज कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हिमालय 1, 2, 3 किसकी एक किस्म है। तो अगर ऐसा किस्म करके ना आता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही ऐसे थे जो आप पता लगा सकते थे। तो ये जो हिमालय 1, 2, 3 है, ये मक्के की एक फसल का नाम है। तो ये एक ऐसी किस्म है जिसका नाम है हिमालय 1, 2, 3। तो इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये है किसकी प्रजाति? मक्के की। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं उक्टा रोग। इसको उक्टा या फिर उक्ठा भी बोलते हैं। उक्टा रोग किसकी फसल को नुकसान पहुंचाता है। वैसे तो ये मेनली दलहनी फसलों में ज़्यादा होता है और खासकर बोला जाए तो अरहर हुआ, आपका चना हुआ या गन्ना हुआ, इसमें उक्टा रोग देखने को बहुत मिलता है। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में मेन चीज़ ये हो जाती है कि जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं और सूखने के बाद तो आप जानते ही हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो गाइज ये जो उक्टा रोग है, ये मोस्टली जो ऑप्शन में से आया था, ऑप्शन में अरहर था, इसके साथ साथ और सरसों था, ऐसी सारी चीज़ें थी। तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था अरहर। तो इसके बेस्ट ऑप्शन क्या आएंगे? अरहर और चना। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ जो ऑप्शन था वो था अरहर। आप जानते हैं जो अरहर दाल होती है उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो है कर्नाटक राज्य में और उत्तर कन्नड़ जिले के ये कैगा नाम की एक जगह है, वहीं पे ये है। तो यहाँ सिर्फ राज्य पूछा गया था तो हम बता सकते हैं कि कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से लोएस पठार कहाँ स्थित है। लोएस पठार जो है आपका ये चाइना में है, चाइना में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चीन। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा गया था कि क्या है, कितनी हाइट है, कैसा क्या है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि लोएस जो है वो एक टाइप की एक सॉइल होती है, एक टाइप की रेतीली मिट्टी होती है जिससे ये पठार बना हुआ है, या बोल सकते हैं पठार के ऊपर ये मिट्टी पूरी तरीके से बिछी हुई है। इस वजह से इस प्लेट्यू को, पठार को आप जानते हैं प्लेट्यू बोलते हैं, तो इस प्लेट्यू को लोएस प्लेट्यू भी बोला जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो हजारों झीलों की भूमि बोला जाता है फिनलैंड को। वैसे भी मैं बता दूं कि फिनलैंड के पानी को सबसे प्योर पानी बोला जाता है। तो जो हजारों झीलों की भूमि है वो है आपकी फिनलैंड। बोला जाता है इसे हजारों झीलों की भूमि। तो आपको इसको लर्न कर लेना है, फिनलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रही हूँ सारे आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, पढ़िए इसको ध्यान से, समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, आपका एसएससी पैटर्न कैसा रखता है। मैं पैटर्न समझाने के लिए हमेशा क्वेश्चन आपको बताती रहती हूँ। तो ये मेन इसीलिए कि आपको वो क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाए, आपकी नज़रों से एक बार वो क्वेश्चन जाना चाहिए एंड इसके साथ साथ ही आपको पैटर्न भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था। तो सीमा निर्धारण आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं। तो सर बोलते हैं कि रेड क्लिफ ही नाम ही था जिन्होंने सीमा निर्धारण किया था। तो आपको कुछ नहीं, आपका जो ऑप्शन आएगा उसमें सर कोरिन रेडक्लिफ करके है, तो आपको यही नाम लगाना है। मैंने ऐसे शॉर्टली रेडक्लिफ लिख दिया, सर कोरिन रेडक्लिफ ऐसे करके है। नेक्स्ट देख लेते हैं राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है। राजघाट बांध स्थित है बेतवा नदी पर। तो इसका भी आंसर हो गया बेतवा। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं उसको बता दूंगी। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन आंसर आए हैं, आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल अलग टाइप के। आप उस जगह पे ध्यान नहीं दोगे, वो क्वेश्चन वो एसएससी उठा के रख देगा आपके पेपर में। तो आपको क्या करना है, डीप से डीप एंड बेसिक से बेसिक हर एक चीज़ को लेके चलना है। नेक्स्ट देख लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने
बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक या मैं बोलूँ कि 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने आर्हेनियस से पहले ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन बोलते हैं कि आर्हेनियस ने सबसे स्पष्ट एक एग्जाम्पल पेश किया एंड बताया कि क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आर्हेनियस, जो कि एसएससी ने दिया था। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जोसेफ कुरियन, जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि इसमें पूछा था ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक, मेरे हिसाब से जोसेफ कुरियन होना चाहिए था। लेकिन जो एसएससी ने आंसर दिया था वो दिया था आर्हेनियस ने, क्योंकि आर्हेनियस ने उसकी स्पष्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके से बताया था कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्यों होता है। तो इस वजह से शायद एसएससी ने वो आंसर रखा हो। तो जो आंसर था हम वही रख देते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने ही पहली बार नहीं बताया था, 2 वैज्ञानिक थे इनसे पहले जिन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको नेम बताया। फर्स्ट जो थे जोसेफ कुरियन। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र पर सर्वाधिक खेती किसकी होती है? तो सर्वाधिक खेती होती है चावल की। आप जानते हैं, चाहे आपका उत्तरी एरिया हो या दक्षिणी एरिया हो, कोई भी एरिया हो, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। चावल सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से जो चावल की खेती है वो भारत में बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो कृषि योग्य भूमि पे खेती होती है वो किसकी होती है? चावल। नेक्स्ट देख लेते हैं, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। देखिए सॉरी, कश्मीर और भारत को जोड़ने वाले दर्रे तो और भी हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे आपसे पूछा गया है कश्मीर और शेष भारत, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान का जो पीओके पाकिस्तान ओरिएंटेड कश्मीर है और उसके बाद जो आपका इंडिया के बीच का एकदम बॉर्डर पड़ता है उसके बारे में पूछा गया है। तो वो जो आपका दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा, जो कि जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। आपने सुना होगा जवाहर सुरंग इससे होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बनिहाल दर्रा। और भी हैं जो कि कश्मीर से होके गुजरते हैं, तो आपका लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सही था वो था बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे आपसे इंडिया की नहीं एमपी की ऊंची चोटी पूछी गई है, जो कि है धूपगढ़। इसका नाम है धूपगढ़ और ये लगभग 4500 फीट तक इसकी ऊंचाई है। तो आपको बस इतना लर्न करना है, धूपगढ़ और इसकी हाइट 4500 फीट लगभग। तो चलिए अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइस। एक ये जो क्वेश्चन लिखा है, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पोटवार जो है ये स्थित है आपका पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका जो है वहाँ पे ये लगभग पड़ता है, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा पे। तो ये स्थित है यानी कि आपका पाकिस्तान पे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको पोटाहार या फिर पोटवार का पठार भी बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि सिर्फ इंडियन प्लेटियो से ही नहीं, आपका इंडिया से बाहर भी क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट देखिए, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंजेस की अगर बात करें, यानी कि संसार की सबसे पुरानी श्रेणियाँ, तो वो हैं अरावली रेंजेस, यानी कि अरावली की श्रेणियाँ। तो ये जो है आपका लगभग गुजरात, पाकिस्तान और दिल्ली से लेकर के सटे इलाकों में पड़ती हैं अरावली रेंजेस, बहुत ज़्यादा पुरानी है। और यहाँ पे इनकी एज पूछी गई है, तो इनकी एज है लगभग 370 मिलियन ईयर, 370 मिलियन ईयर या 370 मिलियन वर्ष आप समझ सकते हैं, 370 मिलियन वर्ष। तो ये एक लगभग अनुमान है, क्लियर तो नहीं बताया जा सकता, लगभग अनुमान है आपका ये। और गाइस आज ये जो वीडियो है मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से बताऊं, बीच में थोड़ा सा खांसी वगैरह आई, इसके लिए आई एम सॉरी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।